अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज था संडे, यानी कि आज मैं अपनी संडे रीसेट रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था और नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है बस मैंने बेडशीट यहाँ पर जो है वो मैं चेंज कर रही हूँ। चूँकि काफ़ी डेज़ हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं किया हुआ था, तो मैंने कहा आज तो लाज़मी हर हाल में जो है वो मुझे बेडशीट चेंज करना ही करना है। अच्छा, रात को यानी कि आधी रात को यानी कि संडे की मिडनाइट को जो है वो अचानक से जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी चली है। उसके बाद जो है वो फिर बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जब भी इस तरह आधी रात को जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो बस यही ख़तरा होता है कि पानी जो है वो अंदर ना आ जाए, क्योंकि कॉरिडोर वाले दरवाज़े से जो है वो पानी अंदर की तरफ आ जाता है, यानी कि टेरेस के थ्रू। तो बस यही हुआ कि पानी जो है वो अंदर आ गया था, लेकिन ये शुक्र है कि बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आया। तो कल जो है वो फिर मैं यही सोच रही थी कि मैंने तो कल मॉप भी किया था, लेकिन ये है कि शुक्र है मॉप का ये फ़ायदा हो गया था कि बाकी जगहों को जो है वो मुझे फ्लोर को क्लीन नहीं करना पड़ा। और जो जो एरिया और जो जो चीज़ें जो है वो मैं क्लीन करूँगी तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने बेडशीट चेंज कर लिया था, तो मैंने सोचा कि आज ये जाले वगैरह भी जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। ये भी साफ़ होने वाले थे, तो ज़्यादा इसकी वीडियो तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी इस तरह से अपर से जो है वो वीडियो शूट करने में। तो बस थोड़ा ही बहुत जो है वो मैंने वीडियो आप लोग के लिए बना ली थी। बाकी ये है कि इसके अलावा बाकी जगह की भी जो है वो मैंने जाले वगैरह जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे। तो इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर जो कॉरिडोर एरिया के साथ जो है हमने ये ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ था, चूँकि ये भी बिल्कुल कॉरिडोर एरिया के साथ ही है, यानी कि उसके साथ दरवाज़े के साथ ही। तो जब भी इस तरह से तेज़ आंधी तूफ़ान आती है तो ज़ाहिर है फिर इस पर तो लाज़मी जो है वो डस्ट पड़ती है। तो लेकिन ये है कि तकरीबन इसको भी मेरी कोशिश यही होती है कि जो जो चीज़ें यानी कि जो जो फर्नीचर वगैरह हमारे बिल्कुल विंडो के साथ ही क्लोज़ पड़े होते हैं उनकी मेरी यही कोशिश होती है, ख़ासकर समर्स में चूँकि हमने विंडोज़ वगैरह दरवाज़े वगैरह ओपन होते हैं तो उनकी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक दिन या लाज़मी डेली जो है वो उनको साफ़ करूँ। तो बस अच्छी तरह से जो है वो इस ड्रेसिंग टेबल को मैंने साफ़ कर लिया था और चीज़ों को दोबारा से मैंने उनकी जगह पर जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। उसके बाद जी मैंने सोचा कि बस अब मैं ये जो कॉरिडोर वाला एरिया है आप देख सकते हैं कि किस कदर मिट्टी जो है वो आई हुई है अंदर। तो इसको अब मैं टेरेस के थ्रू जो है वो इस पानी को जो है वो बाहर निकाल दूँगी। और साथ ही जो है वो ज़ाहिर है जब आंधी तूफ़ान आता है तो सबसे पहले जो है वो टेरेस जो है वो सारा मिट्टी का मिट्टी हो जाता है। तो बस टेरेस को भी जो है वो ज़ाहिर है लाज़मी जो है वो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस पानी को जो है वो मैंने कॉरिडोर एरिया को साफ़ कर लिया था, पानी सारा मैंने टेरेस के थ्रू बाहर निकाल दिया था। और अब मैं सारे टेरेस को जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और टेरेस वैसे भी हमारा जो है वो तकरीबन एक दिन छोड़ कर या डेली जो है वो उसका साफ़ करना होता है। तो बस कॉरिडोर एरिया और सारा जो टेरेस है वो मैंने अच्छी तरह से जो है वो यहाँ पर साफ़ कर लिया था। आपको वीडियो में जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो आज मैंने ये वाला वॉशरूम भी साफ़ करना था। ये हमारे रूम का नहीं बल्कि दूसरे रूम का वॉशरूम है और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हफ्ते में एक दो बार जो है वो क्लीन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि ये हम जो है वो कम ही यूज़ करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जो है वो मुझसे स्पीड अप जो है वो हो गई थी वीडियो, पता नहीं कैसे मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो इसलिए वरना जो है वो मैं इस तरह से स्पीड अप जो है वो वीडियो नहीं बनाती, लेकिन ये गलती से मेरा हो गया था। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये वाला जो वॉशरूम है ये चूँकि हमारे डेली यूज़ में नहीं आता, बस इस तरह से कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो ही ज़ाहिर है ये रूम जो दूसरा रूम है और ये वाला वॉशरूम जो है वो यूज़ में आता है। तो इसलिए एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लो तो ये तकरीबन 2 हफ्ते तक जो है वो इसी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। बस कभी कभी लॉन्ड्री के अगर कपड़े हो तो वो मैं इस वॉशरूम में जो है वो साफ़
साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो वैसे ये इस तरह से यूज़ में नहीं आता। तो इसलिए आज मैं इसको साफ़ करूँगी तो तकरीबन 2 वीक्स तक जो है वो आराम से चल जाएगा। तो बस इसको भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो यहाँ पर डीप क्लीन कर लिया था। फ़र्श को भी जो है वो अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर लिया था। तो हमारा वाशरूम अच्छी तरह से जो है वो साफ़ सुथरा रिफ़्रेश हो चुका है। तो आज अच्छा मैंने ये वाला जो अपना ड्रेसिंग टेबल है ये मैंने छोड़ दिया था एंड के लिए। मैंने कहा बाकी एरिया वगैरह साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है वो आज अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी। नहीं तो हमेशा जिस तरह से मैंने पहले भी आप लोग के साथ व्लॉग्स में शेयर किया है, मैं हमेशा डस्टिंग वगैरह हो गया, मॉपिंग वगैरह हो गया, हमेशा क्लीनिंग जो है वो अपने ही रूम से स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला ड्रेसिंग टेबल, चूँकि ये वाले ड्रेसिंग टेबल पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है ये टाइम टेकिंग होता है, यानी इस पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसमें चीज़ें भी एक तो ज़्यादा पड़ी है और इसलिए इन चीज़ों को जो है वो डीप क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी हद तक जो है वो टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे आज चूँकि बाकी क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा इसको जो है वो लास्ट में कर लूँगी। तो बस इसलिए मैंने इसको लास्ट में ही रखा और तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिया। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसको भी मैंने वॉश कर लिया था। बस ये है कि वीडियो जो है वो मैंने नहीं बनाई थी। और फिर अब मैं तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से एक एक करके जो है वो उनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, उनको अपनी जगह पर जो है वो रख लूँगी। क्योंकि जब भी इस तरह से बारिश का पानी अंदर आ जाता है तो मुझे बस ये होता है कि किसी तरह से जो है वो बारिश के पानी को साफ़ कर लूँ, निकाल दूँ। क्योंकि बारिश के पानी से ये होता है कि एक अजीब सी जो है वो स्मेल होती है, यानी कि बारिश के पानी की आप लोग को भी पता ही होगा। और जब तक फिर उसको साफ़ ना कर लो तो वो एक तो निशान भी छोड़ जाता है और स्मेल भी आती है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होती है हमेशा कि जब भी बारिश का पानी अंदर आता है कि सबसे पहले उसको जो है वो साफ़ कर लूँ अच्छी तरह से, उसके बाद जो है वो बाकी क्लीनिंग कर लूँ। इसीलिए मैंने जो है वो फिर इसको जो है वो आज सबसे पहले एंड पे रखा था। ये है कि बाकी ये है कि कमरे की जो नॉर्मल सफाई होती है, यानी कि झाड़ू वगैरह, वो तो मैंने सुबह ही जो है वो मैंने कर ली थी। यानी कि बाकी क्लीनिंग से पहले जो है वो मैंने अच्छी तरह से अपने रूम के साथ बाकी सब जगह की जो है वो झाड़ू वगैरह कर ली थी। तो बस यहाँ पर मैंने जो ड्रेसिंग टेबल है वो अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। तो बस आज चूँकि मैंने लॉन्ड्री भी करनी थी, यानी कि कपड़े भी वॉश करने थे, तो इसलिए मैं बस आ गई थी यहाँ पर अपने कपड़े वॉश करने जल्दी जल्दी। और चूँकि मैंने सोचा कि जब तक मेरे कपड़े वॉश हो जाएंगे तो तब तक जो है वो बाहर धूप भी निकल आ जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं आराम से फैला लूँगी बाहर। और फिर आराम से जो है वो 4-5 बजे तक, यानी कि आफ्टरनून या इवनिंग तक जो है वो आराम से मेरे कपड़े जो है वो सूख भी जाएंगे। कपड़े बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि चूँकि समर्स में आपको पता है कि इंसान जल्दी जल्दी जो है वो कपड़े तब्दील करता है, तो मैंने सोचा कि जितने हैं उनको वॉश कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा जो है वो जमा ना हो। तो बस यहाँ पर मेरे जो कपड़े हैं वो भी बस वॉश हो गए थे। अब मैं इनको जो है वो फैला लूँगी। तो देखिए सारे कपड़े जो है वो मैंने फैला लिए थे और इस वक्त तक जो बादल थे वो भी ख़त्म हो गए थे, यानी कि लग रहा था कि अब जो है वो बस थोड़ी देर में जो है वो धूप निकल आएगी। तो मैंने सोचा कि बस आराम से आफ्टरनून इवनिंग तक मेरे कपड़े जो है वो सूख जाएंगे। तो बस इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की संडे रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। ज़िंदगी रही सांसें चलती रही। तो मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।